मोदी जी आपको आगे आना है और सनातनियों को बचाना है, बांग्लादेश के सनातनियों को बचाना है। मोदी जी आपको आगे आना है, बांग्लादेश के सनातनियों को बचाना है। एक सवाल है दीपक भाई, एक सवाल है, वहाँ के जो वर्तमान में होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, वहाँ की बहन बेटी जो है रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है। सब रेप होने के बाद वीडियो बना के वायरल करी जा रही है वहाँ की क्या? और आप जाकर पता करोगे तो पूरा विपक्ष चुप है, मौन रह के बैठा हुआ है। मैं अब भी कह रहा हूँ, अगर मोदी जी ने संज्ञान नहीं लिया तो 3 राज्यों में इलेक्शन है। हम अपनी वोटों में ताकत दिखाएंगे और हम भी भाई साहब बुरा मत मानना, हम अपने सनातनी भाइयों के चक्कर में फिर भाई साहब कोनो फिरकी ना ले लें। और मैं बता दूं, आपका मुद्दा सबका साथ सबका विकास से पहले जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आपका मुद्दा एक ही था, वो था हिंदुत्व। आप अपने मुद्दे से भटक गए हो, महाराष्ट्र की सरकार मुद्दे से भटक गई थी। आज उद्धव ठाकरे चौड़े होके घूम रहे और नहीं, एकनाथ शिंदे चौड़े होके घूम रहा है और उद्धव ठाकरे रो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको कोई भी भाई साहब पूर्व मुख्यमंत्री बोलिए उसको कोई भी अपने प्रोग्राम में चीफ गेस्ट नहीं बना रहा, क्योंकि उनका मुद्दा भटक गया और सोनिया सेना बन गई शिवसेना से। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी का जो मुद्दा था वो था सनातन, राम मंदिर, वक्फ बोर्ड। अब वक्फ बोर्ड का इन्होंने काम करा है, मगर वहाँ बांग्लादेशी मारे जा रहे हैं, बांग्लादेशी हिंदू। बांग्लादेशी बोलेंगे तो फिर उस पर भी फिरकी ले लेगा कोई। हमारे सनातनी भाई मारे जा रहे हैं। तो मोदी जी भी अगर अपने मुद्दों से भटक रहे हैं और तुम चिरकुटो जितनी एडिटिंग करके डालनी डाल लेना, तुम्हारा तो काम ही यही है, भड़वागिरी। तुम लोग वीडियो देखते हो, जैसी दिल्ली के दीपक की आई उसमें एडिटिंग करोगे। अभी रुक जा, अबे पागलो, तुम्हारा घर चल रहा है मेरे नाम से, जोरदार तालियां बजा। हमारे अपने अब्बू को खाना मिल रहा है मेरे नाम का। सवाल क्या चाहिए? नहीं, तुम्हारी वीडियो डालने की देर है, आधे घंटे बाद एडिट करके डाल देते। तुम बड़े उतावले लगते हो, मैं बांग्लादेशी भेजेंगे तुम्हें ऑर्डर पारी। सुनो, तो मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि अब नहीं जागेगा हिंदू तो भाई साहब रिपीट कर देना, हिंदुस्तान से भी अब नहीं जागेगा हिंदू तो हिंदुस्तान से भी। ये बांग्लादेश में जो हुआ है ना भाई साहब, ये हमारे लिए चेतावनी है कि राम के साथ साथ परशुराम को भी सुनना शुरू कर दो, परशुराम को भी फॉलो कर दो। बोलो परशुराम भगवान की। अब की बारी धनतेरस में एक प्रण ले लो, चम्मच, कटोरी, प्लेट, थाली और पूजा का सामान लेने से साथ साथ ज्यादा बढ़िया रहेगा। साथ के साथ लोहा खरीदो, मकान बनवाना पड़ता है। सही। साग सब्जी कटवानी है, लोहा होगा तो लोहे का डंडे में तो आप लगाओगे झंडा भी। और अब भी कह रहा हूँ कि तिरंगे के साथ चाहे 2 इंच नीचे लगाओ, मगर अपने अपने घरों में भाई साहब ये जरूर डालना, नहीं तो जो एडिटिंग करने वाला अगर ये नहीं डालेगा तो उसको बवासीर हो जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल का जवाब दे दीजिए। तिरंगे के साथ 2 फीट नीचे भगवा झंडा लगाना शुरू कर दो अपने मकान के बाहर। क्या बात है? और गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, बिल्कुल डरो मत। अरे कुछ लोग, अभी एक बंदा मेरे से कह रहा है वहाँ पे, धीरे बोलो, सामने लड़का खड़ा है वो मुस्लिम सुन लेगा। मैंने कहा यहीं से तुम्हारी फिरकी ली जाती है का? अरे आमिर खान ने तो लड़की ब्याह दी। देख बंद का मौलाना क्या कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। क्या कर लेगा यार? आमिर खान खरीद लेगा उसको क्या? सलमान खान के हाथ में हर वर्ष, अभी गणेश चतुर्थी आने वाली भाई साहब, हर वर्ष उसके हाथ में मूर्ति होती है और बकायदा चौड़े होकर चलता है, गणपति बप्पा मोरिया। देव बंद के बनाने को बोलो ना, तेरा क्या हो रिया? तेरा क्या हो रिया? शाहरुख खान पैसे में कितनी ताकत है। लोग कहते हैं कि राम राम बोलने वाले ये अंधभक्त है। अरे मूर्खो, तुम्हारे से तो हमारा पेट चल रहा है। अनंत अंबानी कह रहा है जय श्री राम और शाहरुख खान पीछे से कह रहा मुझे भी बोलना पड़ेगा, तो मेरा इवेंट खराब हो जाएगा, मेरी पिक्चरों में गाना नहीं आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे पूरा बॉलीवुड चला रहे जियो, नहीं शकीला जाके चेक कर लो, रियलिटी है। अरे तुम मैच देखना बंद कर दोगे, तुम्हारी पिक्चर चलनी बंद हो जाएगी, तुम्हारे बाप दादा को खाना बंद हो जाएगा। मूर्खो, जियो सिनेमा में तुम मैच देखते हो और ये लोग क्या भड़का रहे? इनका टावर हटा दो, 30 रुपए महंगा हो गया। मगर जब मैच देखना होता है इनके फूफा को, अब्दुल चाचा को, तो कहते हैं जियो का टावर लगा दो। हाँ भैया, जो वो दे रहा है। और ये वही लोग हैं क्या जो 2 लाख की टिकट बांटते हैं पठान में? अरे तुम मुझे जियो का बंदा बता रहे हो मूर्खो। मैं तो कह रहा हूँ तुम कहीं और से ले लो नेटवर्क, मगर जो राम राम कह रहा है उसको कैसे अंधभक्त बोलोगे? वो तो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में एक है, उसको अंधभक्त बोलोगे? नहीं बोल पाए। तीसरी बात, अभी तो हमने बाइकआउट करानी है। हमने बाइकॉट नहीं करा है, किसी भी मुस्लिम प्रोडक्ट का हमने बाइकॉट नहीं करा है। मगर हमें मजबूर ना करो, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए। छेड़ो हमें, अगर हमें कहोगे तो हम दिल्ली के दीपक जैसे 100 लड़के खड़े कर देंगे। एक सवाल तो सुन लीजिए दीपक भाई। और जब वो बाइकआउट करने में आएंगे
तो तुम भी शेख हसीना की तरह, भाई साहब रुक लो, अगर सुनना है तो सुन लेना, नहीं तो अन्यथा जा सकते हो। शेख हसीना की तरह, उसकी बहन की तरह छोटे वस्त्र लेके तुम भी सड़कों पे बेच रहे होगे। वो तो दिखा रहे थे, तुम बेच रहे होगे। तुम मुगलों की औलादो, बांग्लादेश वालों ने क्या दिखाया मालूम है? कि हमारे मुगल भी ऐसी पले थे। 800 साल। सबसे पहले आके उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई थी, दोनों हाथ में बड़ा पकड़े थे मुगलों ने, दिखा दिया उनके बच्चों ने। अरे तुमने संडास तक नहीं छोड़ा, संडास में हाथ धोने का साबुन था मेड इन लंदन, वो भी ले गए। संतूर भी था। कह रहे बुआ जान को दिखाएंगे, अम्मी जान को दिखाएंगे। तो रवीश कुमार को बोलो अपने घर ले जाए, बवासीर को ले जाए। दीपक भाई एक सवाल का जवाब दीजिए। दीपक भाई एक सवाल का जवाब दीजिए। विपक्ष जो है, अयोध्या हो, राम मंदिर अयोध्या हो, बांग्लादेश हो, हिंदुओं की बात जहाँ आती है विपक्ष चुप्पी साध लेता है। हिंदुओं के साथ बलात्कार होता है, रेप होता है, विपक्ष चुप्पी साध लेता है। दही क्यों जम जाती है? भाई साहब विपक्ष की बात मत करो। अभी सत्ता में कौन है? मोदी जी। मोदी जी। हम विपक्ष की बात तो करें। मैं एक बात खुल के बोल रहा हूँ कैमरे में, इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। अच्छा लगे तो ताली ठोक देना। अगर विपक्ष में गलती से कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी पार्टी कांग्रेस को नहीं छोड़ती। भैया गलत तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल नहीं छोड़ती, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं गलत बोल। इसीलिए कह रहा हूँ मोदी जी सत्ता में है तो मोदी जी की जवाबदारी बनती है कि जिस तरीके से 30,000 हमारे नागरिकों को लेकर आए थे, उसी तरीके से बॉर्डर पे वेरीफाई करो, एक एक व्यक्ति को वेरीफाई करके वहाँ से एक एक करके इज्जत से भारत में लाओ और उनको सीए के माध्यम से नागरिकता दो। वेरीफाई कैसा मतलब? आप क्या मतलब बॉलीवुड की पिक्चर देख रहे हो क्या? वेरीफाई किस प्रकार का आप मतलब? भैया उनके कागज देखोगे, उनको 2, 4, 6 महीने रखो। CNRC वाला। हाँ, वेरीफाई का मतलब ये आप अगर यहाँ घूम रहे हो ना, सेंसिटिव एरिया है, तो आप वेरीफाइड बंदे हो क्या? अरे भारत का मुस्लिम खतरे में है। ऑल इंडियन मुस्लिम ट्विटर पे बिल्कुल सही कह रहे हो। इतना खतरा मेरे भाई। तुम्हारा नाम भी मेरे को इरफान ही लग रहा है। नहीं आर्यन नाम। वो पता नहीं तुम्हारा आर्यन है या अरबाज है कि भाई साहब खतरे में 4% से मियाँ जी 17 हो गए। खतरे में 17 और 17 हो गए और हिंदू के यहाँ 2 से तीसरा हो जाए तो रिश्तेदार आके टोक मार देते कि बहन जी लड़के के साथ चाहते क्या है, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हिंदू ही गलत कर रहा है। अरे मेरे भाई जब कानून आएगा 2 बच्चों को तब कर लेना। हम तो खुद कहते हैं तुम 2 हम 2 हमारे 2, मगर जितना राम जी दे रहे उतना तुम भी देख लो। भाई वो कह रहे अल्लाह की देन है, तुम कहते हो एक हो नेक हो लाखों में एक हो, और वो भी अमेरिका में शिफ्ट हो जाता है। बाद में कहते हैं फिर हमारे घर कौन आएगा हमें बचाने? कौन आएगा? मोनू तो जाएगा नहीं, तुम तो जाओगे नहीं, तुम अपना घर देखोगे ना। अपना घर देखेंगे, तुम्हारा घर कौन देखेगा? दीपक भाई। इसीलिए कह रहा हूँ बॉलीवुड वालों से दिक्कत क्या है? बॉलीवुड से मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे दिक्कत सिर्फ मियां खलीफा वालों से है। अभी ये वीडियो लेते ही वो एडिटिंग करनी शुरू कर देंगे, मुझे सिर्फ उनसे दिक्कत है। मुझे एक बात बताइए, आप बार कह रहे कि बॉलीवुड ने इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोला। नहीं बोला है। अरे सुन तो लो पहले, बॉलीवुड क्या करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 56 इंच का सीना का है। अगर बॉलीवुड ने कुछ बोल दिया तो क्या बांग्लादेश का हिंदू काल हो जाएगा? भाई साहब मैं बता दूं, वहाँ उनकी फैन फॉलोइंग है। फैन फॉलोइंग बांग्लादेश में चलता है झूमे जो पठान मेरी जान मेरी जान। वो लोग रात को जश्न मना रहे थे। अब शाहरुख खान को पता है कि वहाँ की PR एजेंसी ठेका वापस ले लेगी। एक उनकी कंपनी है ग्रीन चिली, मैं खुल के नाम नहीं लूंगा, तुम लोग बहुत पागल समझते हो। मुझे पता है ना क्या बोल रहा है। उनकी कोई कंपनी है चिली करके, जस्ट चील। वो सारा प्रोजेक्ट उनका पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार सारा वही है। फैन फॉलोइंग है, आबादी बहुत है। अब वहाँ पर क्या है कि वो नहीं चाहते कि हमारी फैन फॉलोइंग खराब हो। मगर जब ऑल आई लव रफा आता है, ऑल आई लव रफा, तो ये लोग कहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर इजराइल के एक भी नागरिक को हाथ लगाया होता तो इजराइल 10,000 किलोमीटर दूर से भी वार करता। मगर मोदी जी की मिसाइल काम क्यों नहीं कर रही भैया? बार कह रहा हूँ मोदी जी अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे बांग्लादेशियों को आपको ही बचाना है और 56 इंच का सीना आगे लाना है। अगर आपने 56 इंच का नहीं दिखाया तो समझ लो कि इलेक्शन सर पे है 3 राज्यों के। क्या 3 राज्यों का? और 15 अगस्त को झंडा तो लहराओ, मगर झंडा लहराने से पहले एक बात और देख लो कि झंडा तो आप लहरा रहे हो, मगर जो हमारे वहाँ पर सनातनी भाइयों के साथ हो रहा है, भगवान ना करे 29 के इलेक्शन से पहले आपके झंडे उठाने वाले कितने हाथ बचेंगे। जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से रात दिन बढ़ रहे हैं, और मैं नहीं कह रहा 10 बच्चे करो, है ना भाई साहब, तुम्हारी मर्जी है, बिल्कुल सही बात है। मगर सामने वाला जब कर रहा है
सामने वाला कह रहा है भैया बच्चे अल्लाह की देन है, महंगाई मोदी योगी की देन है, तो तुम भी कह दो बच्चे राम की देन है और महंगाई भी फिर राहुल गांधी की देन है। तुम राहुल गांधी बोल दो। आप खाली केवल बॉलीवुड में खान गैंग को टारगेट करते हैं, बाकी सबको कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अक्षय कुमार नहीं आ रहा, टाइगर श्रॉफ नहीं आ रहा, अरे बोल अक्षय कुमार नहीं आ रहा, टाइगर श्रॉफ नहीं आ रहा, साक्षी सेना नहीं आ रही, कोई नहीं आ रहा, दीपिका बॉलीवुड का कोई नहीं आ रहा, साउथ का कोई नहीं आ रहा। ठीक है क्या? हाँ और जो खुल के बोलता है उसको ये लोग गाने का मौका नहीं देते, उसको कहते हैं सोनू निगम। क्या? सोनू निगम खुल के बोलता है, उसको गाने का मौका ही नहीं दे रहे बेचारे को। सवाल ये है कि बांग्लादेश में अब सिर्फ 8% हिंदू बच गए हैं। 8% आपको लग रहा है, ये भी कुछ दिन बाद कागजों में ही रह जाएंगे। 8 से कब 0.8 हो जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। इसीलिए कह रहा हूँ आप नहीं जागोगे तो एक दिन आप लाइव 2040 की वीडियो देखकर हिंदुस्तान से भागोगे। धन्यवाद। जय श्री राम।